तो मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे पंजाब में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। लगातार बड़े बड़े नेता पंजाब में डेरा डाल रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों पंजाब पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी मोगा, बस्सी, पठाना और फतेहगढ़ साहिब विधानसभा में प्रचार करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी की पठानकोट में रैली और जनसभा होने वाली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? कांग्रेस पूरी तरह से प्रचार प्रसार में जुटी हुई पंजाब में नजर आ रही है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी प्रचार प्रसार करते हुए अलग अलग जगहों पर नजर आने वाले हैं। देखिए साहिल, अगर हम पंजाब के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कल शाम को 5 बजे जो है प्रचार बंद हो जाएगा। तो ऐसे में अब प्रत्याशियों के पास करीबन 36 घंटे का ही जो है वक्त बचा हुआ है। और आज जो अगर हम पंजाब के बड़े चेहरों की बात करें तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो पिछले 4 दिन में जो अपनी तीसरी रैली कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जालंधर में और कल जो उन्होंने पठानकोट में रैली की थी। माझा और दोआबा पंजाब के इलाकों में रैली करने के बाद आज वो जो है राजस्थान और हरियाणा से लगता इलाका जो अबोहर मंडी है वहाँ पर वो रैली करेंगे। तो और वहीं अगर हम कांग्रेस के राहुल गांधी की बात करें तो वो आज 3 विधानसभाओं के ऊपर जो है प्रचार जो है कर रहे हैं। आज जो राहुल गांधी हैं वो मोगा, बस्सी पठाना और फतेहगढ़ साहिब में कहीं जो है पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें तो वो भी करीबन 8 से 9 सीटों के ऊपर आज विधानसभा का प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली चंडीगढ़ के पंजाब के प्रभारी राघव चड्ढा और पंजाब में मुख्यमंत्री के चेहरे भगवंत मान समेत तमाम लोग जो है प्रचार में अपने अपने तरीके से जो है जुटे हुए हैं। कल शाम को 5 बजे जो प्रचार बंद हो जाएगा। ऐसे में हर तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो है मामला जो सियासत पूरी तरह से गर्माती जा रही है। कल खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जो है लुधियाना में एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि जो यूपी बिहार के जो भैया आते हैं उनको हम पंजाब का सिरमौर नहीं बनने देंगे। तो इस तरह की अलग अलग तरीके से बयानबाजी चल रही है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनके जो सहयोगी कुमार विश्वास रहे हैं, उन्होंने भी एक विवादित बयान देकर कहीं ना कहीं पूरे पंजाब की सियासत को गरमा दिया। तो ऐसे में अब रविवार को मतदान होना है और कल शाम को 5 बजे जो है चुनाव प्रचार का जो है वो दौर थम जाएगा। इसके बाद डोर टू डोर जो है कैंपेन किया जाएगा। तो देखने वाली बात होती है कि अब कल शाम तक 5 बजे तक किस तरीके से जो है चुनावी रणनीति जो चलती है। जी साहब। ओपी, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से कांग्रेस प्रचार प्रसार तो यहां पर पुरजोर तरीके से कर रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो जमीन है उसको और ज्यादा मजबूत यहां पर कांग्रेस के पक्ष में किया जा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो अंदरूनी कलह कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार देखने को मिल रही थी, अभी भी उसका कहीं ना कहीं जो सुगबुगाहट है वो यहाँ पर बार बार होती रहती है और बार बार वो अंदरूनी कलह निकलकर सामने आती रहती है, जिसका एक बड़ा खामियाजा यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। देखिए साहिल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पंजाब में जो मुकाबला वो जो है पंजाब की निवर्तमान सरकार कांग्रेस और विपक्ष की आम आदमी पार्टी के बीच में। लेकिन जिस तरीके से किसान संगठन 2 दर्जन किसान संगठन आपस में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं जो एनडीए गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इनको भी जो है कहीं ना कहीं सत्ता के फ्रेम से आप बाहर नहीं कर सकते कि अगर थोड़े से चुनाव के समीकरण गड़बड़ाते हैं तो हो सकता है कि इन लोगों के पास सत्ता की चाबी आ जाए। अगर कांग्रेस की बात करें तो हाँ, कांग्रेस एक सत्ताधारी दल है, उसको एंटी इनकम्बेंसी का जो है कहीं ना कहीं जो है उसको सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस से अलग होकर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी बना चुके हैं। तो चुनौतियां हैं 111 दिन में जो चरणजीत सिंह चन्नी ने जो काम करवाए हैं उनको लेकर वो जरूर आगे जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 4.5 साल का हिसाब अगर जनता मांगने लगी तो शायद कांग्रेस के लिए दिक्कतें जो है खड़ी हो सकती हैं। जी ओपी, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से दिक्कतों की बात हमने यहाँ पर की, उस पर पार पाने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर प्रियंका गांधी और कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भी की जा रही है। और दूसरी तरफ अगर पंजाब की हम बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस लगातार अब प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, अलग अलग जगहों पर ये जनसभाएं हो रही हैं। राहुल गांधी खुद मैदान में है, प्रियंका गांधी भी मैदान में उतरी हुई हैं। लगातार ये कवायद की जा रही है कि जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, 2 दिन का समय बचा है, प्रचार प्रसार थम जाएगा, तो उससे पहले जितनी यहाँ पर जनसभाएं की जा सकें वो की जाए। लेकिन कहीं ये नहीं लगता कि कांग्रेस कुछ हद तक विपक्षी दलों से पिछड़ती हुई नजर आई है प्रचार प्रसार के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो?
देखिए साहिल, कांग्रेस को पिछड़ा हुआ पंजाब में नहीं कह सकते हैं। मुकाबले में जरूर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नज़र आ रही है, लेकिन जो इस तरीके से किसान संगठन है या फिर कांग्रेस जो एनडीए गठबंधन है वो भी सत्ता में है, सभी अपनी तरीके से पुरजोर जो है मदद करें। और जिस तरीके से जो कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या तमाम बड़े नेता, जिस तरह कल जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुँचे, तो कांग्रेस अपनी तरीके से पूरे प्रचार को अब हाइप देने के लिए जो है लगी हुई है। बड़े बड़े जो उनके पार्टी के सीनियर नेता हैं वो भी हैं। आज चंडीगढ़ में जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं वो भी आए हुए हैं। तो इस तरीके से प्रचार के लिहाज से कोई भी पार्टी जो है अपनी कोर कसर छोड़ नहीं रही है, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में फैसला जनता करती है और जनता क्या फैसला करेगी वो 10 तारीख को पता लगेगा। अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो किसान आंदोलन के चलते जो हालात उपजे थे वो भले ही 1 साल आंदोलन चलने के बाद जो है प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कानून वापस ले लिए थे और कहीं ना कहीं माहौल को रिस्टोर करने की कोशिश की थी। उसमें माना जा सकता है कि वो कामयाब हुए, लेकिन उसकी भी एक तरह से अभी तक कहीं ना कहीं उसकी छटा किसानों के मन में है। जो किसान आंदोलन के दौरान जो शहादत हुई है, जो लोग मारे गए थे, किसान मारे गए थे, उसको लेकर भी जो है गुस्सा बना हुआ है। गाँव में या दूर दराज के इलाकों में जाने पर बीजेपी या एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को विरोध का भी जो है थोड़ा बहुत सामना करना पड़ रहा है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि पंजाब में इस वक्त चुनाव के जो समीकरण है एक दूसरे में उलझ गए हैं। हर समीकरण का एक से 2 जवाब मिलकर सामने आ रहे हैं। 2015 में बेअदबी के मामले हुए थे, बहबिल कलां और कोटकपूरा में कई लोगों की मौत हुई थी। गुरु ग्रंथ साहिब के जो पृष्ठ या जिनको अंग बोला जाता है उनको छिन्न भिन्न करके इधर उधर फेंक दिया गया था। उसके बाद गोलीबारी हुई, उसमें 8 से 9 लोगों की जो मौत हुई है। ये जो घिनौनी हरकत हुई थी कहीं ना कहीं अकाली दल सरकार में हुई थी। उसके बाद 2017 में जब चुनाव हुए तो अकाली दल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन 2 साल तक अकाली दल ने भी बेअदबी के मामलों में किसी को सज़ा दिलवा पाने में वो कामयाब नहीं रही। इसके बाद 5 साल माने तो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी वादे किए थे कि बेअदबी के दोषियों को सामने लेके आएंगे, उनको सज़ा दिलवाएंगे, लेकिन मामला अभी भी वहीं खड़ा है, किसी को सज़ा नहीं हुई है। तो लोगों में धार्मिक आधार के को लेकर भी हो सकता है कि वो अपना फैसला लेते वक्त शायद शिरोमणि अकाली दल या फिर कांग्रेस के विकल्प के तौर पर कुछ और भी तरीका करे। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग समीकरण हैं। अगर जी चलिए ओपी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।